हेलो एवरीवन। इससे पिछली वीडियो के अंदर हमने देखा कि हम ऑल पोस्ट को डेटाबेस से कैसे गेट कर सकते हैं, और अब हम एक न्यू व्यू बनाएंगे जिसका नेम होगा इंडेक्स, क्योंकि हम सारी पोस्ट वहाँ पे टेबल के फॉर्मेट में दिखाना चाहते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम यहाँ पे रिसोर्सेज के अंदर जाते हैं। रिसोर्सेज के अंदर क्योंकि हमने अपनी सारी फ्रंट एंड की फाइल्स रखी हुई हैं इस व्यूज़ डायरेक्टरी के अंदर, और व्यूज़ के अंदर हमने पोस्ट डायरेक्टरी ये बनाई हुई है। इसमें क्रिएट प्लेट पड़ा है तो हम इसमें एक इंडेक्स प्लेट बना देते हैं, इंडेक्स प्लेट डॉट php। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे इसका बेसिक स्टफ़ चाहिए। ठीक है, तो ये बेसिक स्टफ़ मैंने किया। अब इसको नेम देता हूँ पोस्ट। यहाँ पे सारी पोस्ट डिस्प्ले होंगी, और उसके बाद मुझे यहाँ पे बूटस्ट्रैप का CDN भी चाहिए। उसके अलावा बूटस्ट्रैप का बेसिक स्टफ़ भी चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, क्रिएट प्लेट के अंदर जाता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ और क्लोज़ करके इस इंडेक्स में आ जाता हूँ और इसमें पेस्ट कर देता हूँ। इसको मैंने क्यों कॉपी किया है कि मुझे ये जो बेसिक स्टफ़ था वो चाहिए था। और अब मैं इस फॉर्म को, ये मेरे पास जो फॉर्म मौजूद है, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ सिंपली। तो हमारे पास ये फॉर्म रिमूव हो गया। ठीक है, उसके बाद ये जो सिलेक्ट सेशन वाला था ये भी हमारे पास रिमूव हो गया। और अब हमारे पास ये जो एरर वाला था ये भी मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। तो हमारे पास ये क्रिएट पोस्ट नहीं है, हमारे पास ये अब ये पोस्ट्स को हम एक पोस्ट की हेडिंग बनाते हैं कि हमारे पास सारी पोस्ट यहाँ पे आएंगी, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक टेबल बनाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम बूटस्ट्रैप का एक बिल्ट इन टेबल गेट कर लेते हैं, जिसमें हमारे पास टेबल की क्लास भी होगी, इसमें डिफरेंट और भी क्लासेस होंगी। तो यहाँ पे आप जाएं और यहाँ पे टाइप करें टेबल। जब आपके पास कोई डिफरेंट टेबल्स प्रोवाइड करेगा तो आपने किसी टेबल का कोड कॉपी कर लेना है। ठीक है, ये हमारे पास जो पहला मौजूद है मैं इसी को ही कॉपी कर लेता हूँ। तो इस जितनी भी सीरीज़ है इसके अंदर मैं लेआउट यानी डिज़ाइन पे फोकस नहीं कर रहा। मेरा जो फोकस है वो आपकी स्किल्स पे है कि आपको चीज़ें सारी कवर कराऊँ। तो जो जब हम नेक्स्ट प्रोजेक्ट बनाएंगे, इससे कंपोनेंट्स को कंप्लीट करने के बाद हम एक फुल फ्लैज सिस्टम बनाएंगे। उसमें हर एक हम स्टाइलिंग भी करेंगे और सारी चीज़ों को प्रॉपर्ली अलाइन भी करेंगे। तो ये हमने टेबल बनाया। ठीक है, ये हमारे पास टेबल आ गया। अब हम जाते हैं ज़रा पोस्ट कंट्रोलर पे और इस व्यू को रिटर्न कराते हैं और देखते हैं कि ये कैसे हमारे पास रिटर्न हो रहा है। तो आप यहाँ पे लिखें रिटर्न, मैं आपको रिटर्न का बताया था, और उसके बाद यहाँ पे आप व्यू लिखें, और आप यहाँ पे कौन सा व्यू ओपन करना चाहते हैं। ये व्यू जब आप टाइप करेंगे, व्यू हेल्पर को कॉल कराएंगे, तो ये ऑटोमेटिकली आपका जो कंट्रोल होता है वो रिसोर्सेज डायरेक्टरी के अंदर, व्यूज़ डायरेक्टरी के अंदर ले जाता है। इस डायरेक्टरी के अंदर आपका कंट्रोल आ जाता है, और आपने इस इंडेक्स फाइल को ओपन करना है। तो आप कैसे करेंगे, यहाँ पे आप पहले लिखेंगे पोस्ट्स, क्योंकि ये पोस्ट की डायरेक्टरी के अंदर इंडेक्स फाइल मौजूद है। तो देन ये पोस्ट के अंदर इंडेक्स को इंटर करेगा। तो आप इसको, मैंने आपको बताया था कि आप स्लैश से भी इस तरह से भी ओपन कर सकते हैं, लेकिन ये अगर आप स्लैश से ओपन करेंगे तो ये आपको सजेस्ट नहीं करेगा कि आपकी ये फ़ाइल एडिट है या नहीं। आप यहाँ पे रिफ़्रेश करें तो ये आपके पास ओपन हो जाएगी। तो ये देखें आपके पास टेबल ओपन हो गया। ठीक है, लेकिन ये देखें ये जब आप कंट्रोल और उस पर हावर करते हैं तो ये आपके पास नहीं बता रहा कि आपका ये जो व्यू है एग्जिस्ट करता है या नहीं। लेकिन अगर आप डॉट नोटेशन को फॉलो करते हैं तो ये आपको, आप उस पर हावर करते हैं तो ये आपको बताता है कि आपकी ये वाली जो फ़ाइल है ये एग्जिस्ट करती है, और अगर आप इस पर क्लिक करें तो आप इस फाइल के अंदर डायरेक्टली स्विच भी कर सकते हैं। तो ये इसका बेनिफिट होता है डॉट नोटेशन का। अब हमारे पास ये 3 तरह के कॉलम्स हैं और हमें आईडी, फर्स्ट नेम और ये चीज़ें चाहिए। तो हम इसको थोड़ा सा कस्टमाइज़ करते हैं, और इसकी जो लुक एंड फील आई थिंक बेटर है। इससे ज़्यादा हम इस पर नहीं जाते विजुअलाइजेशन पे। तो अगर हम वेरिएंट्स, नो लुक एंड फील इज़ ओके, और टेबल स्ट्रिप भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये साइड से आपका वो लगा देगा, लेकिन मैं इसमें बॉर्डर लगा देता हूँ यहाँ पे, टेबल बॉर्डर्ड, उप्स, टेबल बॉर्डर। ओके, सेव करें और ये अराउंड एक बॉर्डर लगा देगा, और ये देखिए हमारे पास एक बॉर्डर आ गया। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको मैंने हैश है तो इसको आप आईडी भी लिख सकते हैं, लेकिन जो मोस्टली आईडी होती है वो हैश से रिप्रेजेंट होती है, तो इसको मैं आईडी और हैश ही रहने देता हूँ। इसके बाद हमारे पास कौन सा है, टाइटल है।
इसको टाइटल दे देता हूँ। इसके बाद हमारे पास डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन, और इसके बाद हमारे पास क्या चीज़ है, पब्लिश्ड, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ पे कॉपी किया और उसके बाद यहाँ पे मैं कर देता हूँ एक्टिव, ठीक है। एक्टिव है या नहीं है, तो यहाँ पे आप सिर्फ पब्लिश भी कर सकते हैं कि पब्लिश यस और नो, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास कितने हैं, 3 4 5 हमारे पास रोज़ होनी चाहिए। तो हमारे पास ये, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ पहले टी को, आपने क्योंकि TH नहीं लगाना, TD लगाना है, ठीक है। यहाँ पे रिमूव कर दिया और इसकी रोज़ कितनी है, आपने 1 रोज़ को यहाँ पे ऐड कर देना है। तो अब हार्ड कोडेड देखें कि हमारे पास ये 1 रो आ रही है, देन इसको हम ट्रांसफॉर्म करते हैं डायनेमिक रो के अंदर, तो ये हमारे पास एग्जैक्टली डिस्प्ले हो रही है जैसे हम चाहते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि डेटाबेस से वैल्यूज़ को गेट जिस तरह से हमने किया हुआ है उसको हम इस इंडेक्स व्यू को पास करते हैं, सॉरी ओके सॉरी ओके, ये हमारे पास इंडेक्स प्लेट है। तो हमारे पास ये पोस्ट कंट्रोलर था, मैंने आपको बताया था कि हमने वेरिएबल को पास करना है तो उसके 3 वेज हैं, तो मैंने आपको सारे कराए थे। तो यहाँ पे मैं इसको एरे से पास कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं इसकी की रखता हूँ पोस्ट, और इसकी जो वैल्यू है वो मैं यहाँ पे ये वाली रख देता हूँ पोस्ट, ठीक है, ये वाला जो वेरिएबल है। तो अब ये वाला जो वेरिएबल है इसकी की ये है पोस्ट, तो ये अवेलेबल हो जाएगा इंडेक्स के अंदर, ठीक है। इसको क्लोज़ कर दें। अच्छा, अब आपने सबसे पहले आपके पास जो पोस्ट वेरिएबल है उसके अंदर आपकी कलेक्शन आ रही है, मीन एक फुल एरे है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आना है और टेबल के अंदर आपने डिस्प्ले कराना है ना डेटा। तो यहाँ पे आप टेबल में चेक भी कर सकते हैं, यहाँ पे फॉर एग्जांपल टेबल बॉडी, यहाँ पे हम नो रिकॉर्ड डिस्प्ले करा दें, या फिर यहाँ टेबल को हम डिस्प्ले ही नहीं कराते जब हमारे पास रिकॉर्ड नहीं होते। एम्प्टी टेबल डिस्प्ले कराने की कोई ख़ास वजह नहीं बनती, ठीक है। तो हमारे पास ये टेबल है, तो हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे पहले चेक करते हैं इफ़, ठीक है, ब्लेड डायरेक्टिव, और इसमें हम चेक करते हैं इफ़ काउंट, ठीक है। और इस काउंट के अंदर हमने पोस्ट वेरिएबल जो हमारा कंट्रोलर से पास हो रहा है इसमें हम इसका काउंट चेक करते हैं कि इसकी काउंटिंग, यानी कि इसकी जो नंबर ऑफ़ काउंट्स कितने हैं, कितनी पोस्ट मौजूद हैं, 30 हैं, 40 हैं, ठीक है। तो हम चेक कर रहे हैं कि पोस्ट ग्रेटर देन 0, मीन उसमें एक पोस्ट हमेशा लाजमी होनी चाहिए, ठीक है। इसको मैं एट द एंड ऑफ दिस टेबल यहाँ पे क्लोज़ कर देता हूँ। इस टेबल के एंड पे जाता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। और मैं ये चाहता हूँ कि जब ये ग्रेटर हो तो ये वाला डिस्प्ले हो, अगर ये ग्रेटर ना हो तो मैंने आपको एल्स कंडीशन कराई थी, अगर ये ग्रेटर ना हो तो मैं यहाँ पे H4 और इसमें मैं कहता हूँ नो पोस्ट फाउंड, ठीक है। और इसको मैं सेंटरली अलाइन कर देता हूँ, टेक्स्ट सेंटर, और उसके बाद टेक्स्ट डेंजर भी कर देता हूँ, ठीक है, ताकि ये रेड कलर में डिस्प्ले हो। अब यहाँ पे मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो हमारे पास ये स्टिल टेबल डिस्प्ले होगा। उसकी वजह क्या है कि हमारे पास पोस्ट मौजूद हैं, वो ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। अगर मैं निगेशन यहाँ पे करता हूँ, निगेशन तो मतलब क्या है कि इसकी जो कंडीशन होगी वो उलट हो जाएगी। तो हमारे पास ये जो एल्स वाला कोड होगा ये वाला एग्जीक्यूट करेगा। तो पहले हम इसको देखते हैं कि हमारे पास ये कैसे डिस्प्ले होता है। ये देखें, नो पोस्ट फाउंड सही डिस्प्ले हो रहा है। इसको हम थोड़ा सा टॉप से फासला दे देते हैं, तो इसके लिए बूटस्ट्रैप क्लास है मार्जिन टॉप 3, ठीक है। मैं 3 मार्जिन ऐड करना चाहता हूँ, तो ये देखें थोड़ा सा नीचे आ गया है। तो अब ये ओके है हमारे पास, या आप 5 ऐड करके देख लें, थोड़ा सा और नीचे आ जाएगा, ठीक हो गया। अब हमारे पास ये कह रहा है नो पोस्ट फाउंड। जब हमारे पास कोई भी पोस्ट नहीं होगी तो हमारे पास ये इस तरह से मैसेज देगा, कोई भी टेबल वगैरह शो नहीं कराएगा, इवन वहाँ पे टेबल पड़ा भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको निगेशन को ख़त्म कर देता हूँ और हमारे पास अब ये पोस्ट आ रहा है, ठीक है। तो मैं इस पोस्ट को क्या करता हूँ, इस टेबल बॉडी के अंदर यहाँ पे इंजेक्ट करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपने लिखना है फॉर ईच ये एक ब्लेड डायरेक्टिव है, ठीक है। फॉर ईच लूप है और लारावेल ने इसका ब्लेड डायरेक्टिव बना दिया है ताकि आपको मुस्टैची साइन और इसके अंदर फॉर ईच इस तरह से ना करने की ज़रूरत पड़े, सही है।
अच्छा, अब यहाँ पे आपके पास कलेक्शन कौन सी आ रही है, पोस्ट, और उसको आप सिंगुलर उसके अंदर करेंगे तो आपके पास ऑब्जेक्ट बनेगा पोस्ट। आप कोई भी नेम दे सकते हैं व्हाटएवर इस तरह से, लेकिन पोस्ट आपने चीज़ों को नेम डिस्क्रिप्टिव देने हैं ताकि आपको फॉर एग्जाम्पल आपको बहुत लेंथी कोड होता है या आप एक साल भी देखते हैं या साल बाद भी देखते हैं तो आपको कन्वेंशन से याद होता है कि ये चीज़ ऐसे होगी। तो जो मोस्टली डेवलपर्स होते हैं, मोस्टली नहीं जितने भी डेवलपर्स होते हैं वो कन्वेंशंस को फॉलो करते हैं, तभी वो एक दूसरे के कोड को भी रीड आउट कर पाते हैं और अपने कोड को भी कुछ अर्से बाद भी रीड आउट कर पाते हैं। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लगाता हूँ टी राव। ठीक है, यहाँ पे टेबल राव और इसके अंदर मैं टेबल राव लगा रहा हूँ और यहाँ पे मैं कर रहा हूँ टेबल राव को क्लोज़। उप्स, टेबल राव को आपने कर देना है क्लोज़ और इसके अंदर आपने लगाना है टी डी टेबल डेटा, जिस तरह से ये हमारे पास पड़ा है। तो इस चीज़ को मैं इधर इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ ऊपर टॉप पे, इसको मैंने यहाँ पे। तो यहाँ पे आपने लिखना है मुस्टैची साइन और इसके अंदर लिखना है सिंगल पोस्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, पोस्ट, और पोस्ट का आप यहाँ पे क्या चीज़ गेट करना चाहते हैं, आप यहाँ पे इसका टाइटल, क्योंकि पहली जो चीज़ है आईडी है तो आपने यहाँ पे आईडी डिस्प्ले करानी है। सेव करें, रिफ़्रेश करें तो ये देखिए आपके पास इस तरह से ये इसकी पोस्ट की जितनी भी आईडीज़ थी वो आ चुकी हैं। अब हम बाकी कॉलम्स को फिल करते हैं। तो यहाँ पे आपने टीडी टाइप करना है और यहाँ पे मुस्टैची साइन पोस्ट और यहाँ पे पोस्ट का टाइटल, उसके बाद बाकी फील्ड्स को मैं फिल कर देता हूँ। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे रिफ़्रेश करें तो आपके पास सारे एट्रीब्यूट्स यहाँ पे आ जाएंगे। देखें टाइटल आ रहे हैं, ये डिस्क्रिप्शन आ रही है, पब्लिश आ रहा है और ये एक्टिव आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे 1 या 0 से सही पता नहीं चलता कि ये पोस्ट एक्टिव है या नहीं, क्योंकि हमने अपने सिस्टम को हर टाइम यूज़र फ्रेंडली बनाना होता है। ठीक है, तो हमारी जो वीडियो का साइज़ है ये लेंथी हो रहा है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आप इस डेटा को जो बहुत ज़्यादा पेज पे डिस्प्ले हो रहा है इसको हम पेजिनेट भी करेंगे और 1 और 0 को येस या नो में भी कन्वर्ट करेंगे। तो आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन। बाय।